नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि गुरु मीन्स हमारा विजडम, हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज और समस्त प्रकार की टीचिंग लर्निंग, ये सब हम बृहस्पति से देखते हैं। और एक होता है ना कोई गाइडिंग सोर्स जो आपकी लाइफ में होता है, इंसान को गुरु चाहिए होता है, तो वो सब जो नॉलेज का सोर्स है वो आपका गुरु है, देव गुरु बृहस्पति है, जहाँ से वो सारा एक होता है ना डाउनलोड होता है आपके दिमाग में, तो वो सब यहीं से देखा जाता है। और आपके जहाँ पे भी ये बैठेगा वहाँ बढ़ाने का काम करता है। आपका परिवार के लिए हो गया तो संतान का कारक हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और एक जो बहुत ही क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पे भी देव गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे आप लोगों की ईगो खत्म करता है वो, क्योंकि आपको नॉलेज और ज्ञान दूसरों से ज़्यादा दे देता है। तो जब वो चीज़ इंसान को प्राप्त हो जाती है तो ईगो किसी काम की नहीं रहती वहाँ पे। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस में अगर किसी के देव गुरु बृहस्पति हो तो देखिए, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ ये केंद्र हाउसेज होते हैं। इन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के ये आ रहे थे कि बाकी के जो घर रह गए थे उन पे भी करें। तो हम आज सभी 12 घरों को इस वीडियो में लेंगे, जिससे कि वो एक प्रॉपर आपको एक जगह पे सारा कुछ मिल जाए। तो देखिए, किसी का फर्स्ट हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, एक होता है ना कि जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं वहाँ इनकी नॉलेज, इनके जो नूर होता है, इनका ऑरा जो होता है, उसके कारण लोग बाग प्रभावित हो जाते हैं। वहाँ मजमा लग जाता है, गैदरिंग लग जाती है। और एक होता है ना कि ये अपनी पर्सनैलिटी को, नॉलेज को छुपा नहीं सकते लोगों से। उनके सामने कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आप प्रज्वलित हो जाता है एक दीपक की तरह। तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन मानी गई है इनकी। और जुपिटर क्या करते हैं, जैसे अब फर्स्ट हाउस में बैठ गए तो पर्सनैलिटी के कारक को बढ़ाएंगे। जहाँ पे भी बैठते हैं उस जगह के कारक को बढ़ाते हैं। मतलब इस मामले में आगे आपका इंटेलेक्ट हो गया, आपका एक हो गया ना कि आप पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक होता है कि अगर बचपन में कोई प्रॉब्लम भी रही हो तो किसी भी तरह से, जैसे होता है ना एक फैमिली के अंदर इस तरह का बच्चा एक बहुत ही ज्ञानी माना जाता है, इसकी सलाह ली जाती है। और एक कम उम्र के अंदर एक बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्वर टाइप एक जना आपके परिवार में आया है, उस तरह का देवगुरु बृहस्पति माना गया है लगन के अंदर। अब मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में है, तो देखिए अब आपके सेविंग्स के घर में बैठ गया, तो अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो माना जाएगा कि आपकी सेविंग्स अच्छी हो सकती हैं, उसमें ग्रोथ मिल सकती है। आप कोई स्पीच, वोकेबलरी, या होते हैं ना प्रवचन देना, ज्ञान के बारे में लोगों को गाइड करना, या कोई धर्म कर्म से रिलेटेड आप लोग हो सकते हैं, या आपका परिवार बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानने वाला हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है, अब यहाँ बैठ गया तो ये हमारे खाने का भी होता है, जो सेकंड हाउस है, कि हम क्या आहार ले रहे हैं। तो इन लोगों की क्या लालसा हो सकती है कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा खाना, और फैटी फूड खाने की, बहुत ज़्यादा तला हुआ हो गया। तो उस केस में आप लोग थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अभी यहाँ बैठ गया तो आपका वजन भी बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से लगन में भी होता है, तो आपका वजन बढ़ सकता है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, खान पान पे ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि गुरु बृहस्पति हमारा लीवर का भी कारक है, तो लीवर का कारक है, तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो लीवर के थ्रू आपके प्यूरिफाई हो रही है, तो फैटी लीवर की भी शिकायत आ सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अब मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो देखिए जो भी आपके स्मॉल ट्रेवल्स होंगे आसपास अपने जगह से, वो एक जस्टिफाइड होंगे, किसी ना किसी कारण से होंगे। और कोई धर्म कर्म या आपके कोई जस्टिफाइड बिजनेस रिलेटेड आप जा रहे हैं तो वो फ़ायदा ही देगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी, स्किल्स होंगी, या राइटिंग स्किल्स होंगे, तो हो सकता है आप कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का करें धर्म कर्म पे, या आप जब भी बोलते होंगे, कोई प्रवचन हो गया या गीत संध्या हो गया, तो इस तरह की चीज़ भी आप करते हैं तो उससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और एक धर्म कर्म का स्पिरिचुअल पाथ भी आप लोग लेते हैं तो वो बेटर रहता है आपके लिए। और जो भी इनकी राइटिंग्स होंगी वो स्पिरिचुअल हो गई, प्रीचिंग्स हो गई, लोगों को सिखाने के काम हो गया। क्योंकि अब देखिए, अब थर्ड हाउस में बैठ गया बृहस्पति तो उसके कारक को बढ़ाएगा, तो इनका स्किल सेट ही धर्म कर्म, नॉलेज, ज्ञान, टीचिंग, तो इस तरह से हो सकता है। तो वो एक बेटर रिजल्ट देता है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि अब देव गुरु बृहस्पति हिम्मत, करेज के घर में बैठ गए, तो वो कहेंगे कि भाई हाथापाई हमसे नहीं होती, करेज वरेज कुछ नहीं, ज्ञान से लड़ सकता हूँ मैं। तो ज्ञान ही उनकी ताकत है, ज्ञान ही उनका करेज है, ज्ञान ही उनका वेपन है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है वहाँ पे। अब मान लीजिए किसी का चौथे घर में बैठ गया, तो देखिए चौथे घर में बैठेगा तो समाज में मान प्रतिष्ठा, रेपुटेशन बहुत अच्छी देता है ऐसे इंसान को, और एक रेपुटेड ओहदा मिलता है उनको। हमेशा इनकी एक ही टेंडेंसी रहती है कि घर पे सुख है, सुख का स्थान है, तो उसको, उस पीस को बढ़ाया कैसे जाए, तालमेल कैसे बनी रहे सबकी। तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन मानी गई है केंद्र में। और वही है कि इनमें इतनी पावर होती है कि जहाँ पे भी ये लोग
मान लीजिए गैदरिंग में घुस गए, बैठ गए, तो लोग समझ जाते हैं कि किस तबके का आदमी आया है और क्या इनकी वैल्यू है उनकी नज़रों में। तो बहुत बढ़िया माना गया है। अब मान लीजिए इनका प्रॉपर्टी का कोई व्यवसाय है या प्रॉपर्टी रिलेटेड घर काफ़ी बड़ा देता है इनको, गाड़ी घोड़े हो गए, ये इनको काफ़ी मतलब कार्स वार्स भी आप इनकी देखेंगे तो उस चीज़ से एक सिग्निफिकेंट इनकी पहचान होगी कि ये किस लेवल का आदमी है, किस तबके का आदमी है। और एक जो भी इनकी मदर है उनके बिलीफ सिस्टम को मानने वाला ये नेटिव हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन मानी गई है केंद्र के अंदर यहाँ पे। अब मान लीजिए किसी का 5th हाउस का बृहस्पति है, तो देखिए इन यहाँ पे क्या चीज़ हाईलाइट करेगा, वो एजुकेशन हो गई इनकी, बच्चे हो गए इनके। और बहुत सी शास्त्रों में तो 5 पुत्र संतान के लिए भी ये बोला गया है, क्योंकि उसमें और भी एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं कि क्या होगा, लेकिन एक जस्ट मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ बोली गई है। तो ये भी बढ़िया है। मान लो यहाँ पे बैठा है तो आपकी पीएचडी टाइप की डिग्री हो गई जो लोगों से अलग है और हाईलाइट हो रही है, मतलब उस लेवल की आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। पूर्व पुण्य के स्थान पे बृहस्पति आ गया तो धर्म कर्म, धार्मिक इच्छा, एक विजडम नॉलेज इनमें होती भी है और उस तरह में इनका रुझान भी होता है। तो बहुत बढ़िया पोजीशन मानी गई है। इन लोगों की हॉबीज़ भी उसी तरीके से होती हैं। अब मान लो किसी का 6th हाउस में आ गया, तो देखिए 6th हाउस में होगा तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें, जो मैं आपको 2nd हाउस में भी बोल रहा था। फैटी फूड कम से कम खाएं जिससे कि आपके लीवर को नुकसान नहीं पहुंचे। आप अलोम वलोम, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपके ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहेगा। तो उससे आपके क्या होगा, जब सांस ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आप प्रॉपर करेंगे तो बृहस्पति यहाँ पे अपने जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो नहीं देगा आपको, उनसे आप बच सकेंगे। और अब क्या होता है कि सर्विसेज और एक होता है ना कि डेली रूटीन का जो प्रोसेस का घर है ये, तो उन चीज़ों में बृहस्पति को यहाँ पे एक एनर्जी लेवल मैच नहीं होता। तो सबसे बेस्ट है कि आप स्पिरिचुअलिटी का साथ दें, एक्सरसाइज करें, डेली का रूटीन बनाएंगे अपना सुबह से ही, तो इसके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ ये है कि आप कोई टीचिंग जॉब में लग गए या एस्ट्रोलॉजी हो गया या इस तरह का कोई आप कुछ कर रहे हैं जिसपे आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, तो ये बेटर आपको रिजल्ट देने के लिए एक बृहस्पति का एक होता है ना बाध्य हो जाएगा वो, कि आपको उतने रिजल्ट्स खराब नहीं देगा। अब मान लीजिए किसी का 7th हाउस में आ गया, तो देखिए 7th हाउस में आ गया तो एक तो जिस भी इंसान की टीम में ऐसा व्यक्ति होगा तो उसके लिए होता है ना मर मिट जाएंगे, जान लगा देंगे, मेहनत करना, टारगेट अचीव करना। तो बहुत ही मेहनती और बढ़िया लोग होते हैं अगर आपकी टीम में है, तो इनको कभी ना छोड़ें और आपके लिए कुर्बानी तक दे सकते हैं, उस तरह के लोग हैं अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से। और पार्टनरशिप ग्रोथ हो गई, उन सब के लिए अच्छा स्थान है ये। लेकिन क्या होता है कि कोई भी लीगल डीड आप साइन कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है थोड़ी सी कनिंगनेस चाहिए होती है उसमें। हर जगह अपन ये नहीं सोच सकते कि मान के और जान के चलें कि सब बढ़िया ही होगा, ऐसा नहीं होता। तो जो भी आप पेपर वर्क साइन कर रहे हैं उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें तो बेटर रहेगा। बाकी ये पोजीशन बहुत बढ़िया मानी गई है। मैरिज लाइफ में एट टाइम्स क्या होता है कि 50-50 पोजीशन है ये। अगर कोई बढ़िया ग्रह की दृष्टि आ रही है इस पर या किसी और ग्रह का साथ मिल जाता है, फिर आपके मतलब मधुर संबंध रह सकते हैं और मैरिज लाइफ बढ़िया रहती है आपकी। अब मान लीजिए किसी का 8th हाउस में बृहस्पति आ गया, तो 8th हाउस में क्या होता है कि अब हम 8th हाउस में जो भी आपका प्लैनेट जाएगा, ये इन जनरल भी आप लोग समझें, तो वो प्लैनेट क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस पे आपकी लाइफ में आपको पास्ट लाइफ से एक होता है ना कि कनेक्शन है, तो वो आपको जैसे मान लो इस केस में बृहस्पति की बात है, एजुकेशन हो गई, पढ़ाई हो गई, उससे वंचित करेगा। आपको बहुत मेहनत लगेगी उसके कार्य तत्व को अचीव करने में। ये बहुत टफ पोजीशन होती है और स्लोली स्लोली क्या होगा कि आपको लगेगा लाइफ में जो भी बृहस्पति नुमा लोग हैं, जुपिटर के जो मान लो आपके बड़े हो गए, आपके गुरु हो गए, वो धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। तभी मैंने आप बहुत से लोगों को रेमेडी भी दी थी। आप लोग ने जब पूछा था कि 8th हाउस में प्लैनेट बैठा है, कि आप लोग अब हमेशा लाइफ में गुरु रखें, पाठ पूजा का सहारा लें, मंदिर अवश्य जाएं, थर्सडे के दिन तो जाना ही जाना है। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें, तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरह की गाइडेंस है। जिस भी टॉपिक पे आपका रुचि है तो वो उसमें पढ़ेंगे तो आप इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बच सकेंगे। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि ऐसे इंसान के लिए अननेसेसरली रूमर्स क्रिएट होते हैं मार्केट में, उसको पता भी नहीं होता कि उसके बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं इन जनरल। तो ये होगा तो आप उसको इग्नोर करें, आगे बढ़ें। लोगों का काम है कहना, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। तो आप तो जिस चीज़ के लिए आए हैं उस पर फोकस करें, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट रिसर्च वर्क करें, उस पर पीएचडी लेवल का आप कुछ रिसर्च करेंगे तो इसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और हमेशा पाठ पूजा और ज्ञानी लोगों का सहारा लेंगे तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और पिता तुल्य व्यक्ति की एडवाइस तो वैसे भी इंसान को लेनी चाहिए लाइफ में, तो इसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी का 9th हाउस में बृहस्पति आ गया, तो देखिए ज्ञान एक बेस्ट माध्यम है, धर्म कर्म, और एक होता है ना कि लंबी दूरी की यात्रा जो बोली गई है उसको अचीव करने के लिए। तो क्या होता है लंबी दूरी की यात्रा, ऐसा नहीं है कि आप प्लेन से जा रहे हैं, वो विदेश यात्रा तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन जो आपको 12th हाउस तक पहुंचना है ना, मोक्ष का जो रास्ता है, डिटैचमेंट का,
तो वो क्या है, धर्म कर्म में आप लगे रहेंगे तो वो स्पिरिचुअल पाथ सबसे बढ़िया है कि आप इजी वे में वहाँ तक पहुँच सकते हैं लाइफ में, और आप मॉरली करेक्ट रहते हैं, ऐसी पोजीशन होती है बहुत बढ़िया। फादर के दिए हुए जो आपके फैमिली के बिलीफ सिस्टम है उनको फॉलो करने वाला इस तरह का नेटिव होता है, और इसकी खुद की भी एक हाई डिग्निटी और समाज में मान प्रतिष्ठा होती है इसके वैल्यू सिस्टम के कारण। अब मान लीजिए किसी के 10th हाउस में बृहस्पति आ गया, तो देखिए बृहस्पति हमारा गुरु हो गया, हमारे पंडित जी माने गए। अब ये वर्किंग वाली जगह पे जब आ जाएंगे शनि के घर में तो टफ पोजीशन मानी गई है, क्योंकि क्या होता है, ये या तो ये अपना प्रोफेशन ही इस तरह का रखें, वर्क प्लेस की टीचिंग में हो गया, ज्ञान देना, विजडम नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो गया, और दूसरे लोग इनका फ़ायदा उठा जाते हैं क्योंकि वो कनिंगनेस चालाकी नहीं होती गुरु में। गुरु सोचता है हर चीज़ बढ़िया ही होगी, तो ऐसा नहीं होता। बट क्या होता है इनके साथ सबसे पावरफुल चीज़ ये है कि ये इनका एक क्लियर थॉट प्रोसेस होता है कि ये लेट इट गो कर देते हैं, और अपने काम जो भी ये कर रहे हैं, कंसल्टेंसी हो गई, किसी को सलाह मशवरा देना है, गाइडिंग हो गई, टीचिंग हो गई, प्रीचिंग्स हो गई, स्कूल हो गया, उस तरह का काम ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और मतलब विजडम नॉलेज से रिलेटेड अगर ये कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इन लोगों को मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। अब मान लीजिए किसी का 11th हाउस में बैठा है, तो विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया स्थान है ये। आपको क्या होता है कि बस लाइफ में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे 10वें घर में भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कनिंग बने अपने काम वाम को रिलेटेड, क्योंकि 10th हाउस के जो भी आप मेहनत कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे कर रहे हैं उसके सारे आपको डिजायर फुलफिलमेंट हो गए, आपकी इनकम हो गई। अब वो जहाँ पे भी बृहस्पति बैठ रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आपका ये एक हाईलाइटिंग पोर्शन हो गया कुंडली का, कि आपके जो एक होता है ना कि आपके जैसे फ्रेंड्स हो गए यहाँ से देखा गया है, तो उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रेम संबंध होंगे आपके बढ़िया एकदम। होता है ना कि आप ज्ञान की वजह से सब में मान प्रतिष्ठित होंगे, और आपकी विश फुलफिलमेंट डिज़ायर इनकम जो आपकी होती है वो भी लोग बाग पहचानेंगे कि किस तबके के आदमी हो आप, और क्या ग्रोथ का लेवल आपने अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से अचीव किया है, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से। तो वो यहाँ पे देखा जाता है और बहुत ही बढ़िया पोजीशन मानी गई है ये। अब मान लीजिए किसी का 12th हाउस में आ गया, तो देखिए जो मैंने आपको 9th हाउस के सिग्निफिकेंस बताए थे, तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान से बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। 12वें घर मोक्ष हो गया उस ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए। तो इन लोगों का क्या है, रास्ता ही धर्म कर्म है, और वो ये बहुत अच्छे से करते हैं, और एक इनको क्या है, डिवाइन ब्लेसिंग है एक तरह से, तो वो इनको फील होती है एट टाइम्स लाइफ में। और इनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि 12वां घर हमारे खर्चे के लिए भी देखा जाता है, तो एक स्पिरिचुअल काम पे हो गया, पाठ पूजा हो गया, और उन चीज़ों पे खर्च होता है। और बेस्ट रेमेडी ये है कि योगा करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करें, पाठ पूजा करेंगे, तो आपको इसके 12वें घर का जो बृहस्पति है उसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक दोस्तों मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये भी देखा है, मैं आपको बताना भूल गया, कि 4th हाउस के अंदर आपका बृहस्पति है। 4th हाउस हमारा खुद का घर भी होता है, होमलैंड होता है। तो ऐसे घरों के, ऐसे लोगों के घरों में अमूमन मैंने ये देखा है कि जो लोग होते हैं ना, जिनके पाठ पूजा की जगह एक अलग से होती है, जहाँ पे मान लो आपके कॉलोनी वाले हो गए या कोई संस्था वाले हो गए जो अपना, मान लो कोई जैसे मान लीजिए कि आपके हनुमान जी के कोई पाठ करने वाले हो गए, या आपके बृहस्पतिवार को कोई पाठ करने वाले हो गए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनके लिए गैदरिंग का हॉल होता है ऐसे लोगों के घर में। और वहाँ पे एक पूरा उनकी, जैसे होता है ना कि पूरा एक संगठन टाइप होता है, चीज़ होती है, सब लोग आते हैं, बजमा बैठता है, और वहाँ पे वो लोग अपना धर्म कर्म और ज्ञान के गीत संगीत हो गए और वो सब करते हैं, और भगवान को आदर सम्मान करते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उन तक भी पहुंचाएंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।